नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है विंडोज़ 11 है। अभी अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को लॉन्च किया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। इसी सवालों के मैं जवाब आज इस वीडियो में आपको हिंदी में दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। जैसा कि हमारा जो पहला सवाल है, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में क्या अंतर है। विंडोज़ 10 पहले इस तरह से आइकॉन दिखाता था, अब विंडोज़ 11 कुछ इस तरह से आइकॉन दिखाएगा। उसके बाद में विंडोज़ 11 एक नया डिज़ाइन की तरह आएगा और उसमें विंडोज़ 10 की जो सारी फीचर्स हैं वो रहेंगे और साथ ही नए टूल, साउंड और ऐप्स के साथ में आपका एक बेहतरीन फीचर्स आपके सामने प्रोवाइड करेगा जो कि ताज़ा अनुभव प्रदान करेगा। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। उसके बाद में हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा, मैं विंडोज़ 11 वाला पीसी कहाँ से खरीद सकता हूँ। तो विंडोज़ 11 के साथ आने वाले पीसी इस साल के अंत में खुदरा विक्रेताओं के व्यापक चयन से उपलब्ध होंगे। अब जो हमारा रिटेलर है वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो उसके बाद में ये जो थर्ड क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 वाले पीसी की कीमत कितनी होगी। ऑब्वियसली सबके ध्यान में एक सवाल आता होगा कि कितना कीमत होगा। ये निर्भर करता है, कई अलग अलग निर्माता विभिन्न प्रकार के उपकरणों की पेशकश करेंगे जो विंडोज़ 11 पर चलेंगे, सभी अलग अलग मूल्य बिंदु पर। ये डिपेंड करेगा, कई अलग अलग निर्माता होते हैं, उनके उपकरण यूज़ होते हैं। ये डिपेंड करेगा उन पर कि वो कितना कॉस्ट रख सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सवाल है, मैं ऐसा पीसी कब खरीद सकता हूँ जो पहले से इंस्टॉल विंडोज़ 11 के साथ आता हो। तो विंडोज़ 11 कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसके साथ आने के लिए आपको इस साल के अंत तक वेट करना पड़ेगा। अब इस साल के अंत तक वेट करने को ये माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है, हो सकता है ये पहले ही आ जाए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सवाल है, मैं अभी एक पीसी खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं बाद में विंडोज़ 11 स्थापित कर पाऊँगा, मैं बाद में इंस्टॉल कर पाऊँगा। तो वर्तमान में बेचे जा रहे अधिकांश विंडोज़ 10 पीसी जो विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने में सक्षम हो गए, पीसी को विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने में सक्षम होने के लिए इसे न्यूनतम हार्डवेयर विनिर्देशों को पूरा करना होगा और कुछ सुविधाओं के लिए विशिष्ट हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे अपग्रेड रोलआउट योजना को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन 2021 में देर से शुरू होने और 22 तक जारी रहने के लिए निर्धारित है। विशिष्ट समय डिवाइस के अनुसार अलग अलग होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मैं अपने विंडोज़ 10 डिवाइस पर विंडोज़ 11 में कब अपग्रेड कर पाऊँगा। यदि आपका मौजूदा विंडोज़ 10 पीसी विंडोज़ 10 पीसी का सबसे वर्तमान जो संस्करण है और न्यूनतम हार्डवेयर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप पूरा करता है, तो यह विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने में सक्षम होगा। अपग्रेड रोल आउट योजना को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि 2022 तक शुरुआत में ही समय तैयार हो जाएगा। सभी विंडोज़ 10 पीसी जो विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के योग्य है, उन्हें एक ही समय में अपग्रेड करने की पेशकश नहीं की जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हज़ारों लाखों की संख्या में पीसी अपग्रेड के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन एक ही समय में सभी पीसी में 11 जो विंडोज़ है वो अपग्रेड नहीं होगा। यह देखने के लिए आपका पीसी अपग्रेड के योग्य है या नहीं, इसके लिए आप पीसी हेल्थ चेक ऐप डाउनलोड करें। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे दिया हुआ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सवाल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी विंडोज़ 10 पीसी के लिए अपग्रेड कब उपलब्ध होगा। इसके लिए आपको 11 में अपग्रेड 2021 में देर से शुरू होगा और 22 तक जारी रहेगा। इस समय के दौरान आप सेटिंग्स विंडोज़ अपडेट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 से विंडोज़
11 में अपग्रेड करने में कितना खर्च आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि ये निःशुल्क है, लेकिन केवल विंडोज़ 10 पीसी जो विंडोज़ 10 का सबसे वर्तमान संस्करण चला रहे हैं, वर्तमान संस्करण कहने का मतलब लेटेस्ट वर्जन चला रहे हैं, विंडोज़ 10 का अपडेट किया हुआ। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सवाल है, अपग्रेड और अपडेट में क्या अंतर है। अपग्रेड में जो अंतर होता है या अपडेट में जो अंतर होता है, इसका हम सीधा एक इस सवाल का जवाब देते हैं। विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में जाना ये अपग्रेड कहलाता है। विंडोज़ होम से विंडोज़ प्रो में जाना ये अपग्रेड कहलाता है। विंडोज़ 10 से ही नए नए पैच अपडेट करना, अपडेशन आते रहता है, उसे अपडेट कहते हैं। जैसे अभी हमारे विंडोज़ का एक 10 का लेटेस्ट अपडेट आया, इसे अपडेट कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 ही रहेगा, लेकिन अपडेट वर्जन होगा। तो इस प्रकार आप इसके अपडेट और अपग्रेड को समझ सकते हैं। तो ये विंडोज़ फ्री ऑफ़र कब तक चलेगा। तो मुफ्त अपग्रेड ऑफ़र के पात्र सिस्टम के लिए कोई विशिष्ट समाप्त तिथि नहीं होती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट मुफ्त ऑफ़र के लिए अंततः समर्थन समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह अंतिम तिथि सामान्यतः उपलब्ध से 1 वर्ष से पहले नहीं होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, ये पहले ही ख़त्म नहीं होगा, 1 वर्ष तक तो नहीं होगा। क्या मैं विंडोज़ 10 का उपयोग जारी रख सकता हूँ? ये हमारे सवाल थे। उसके बाद में जो हमारे मेन सवाल है, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसीलिए मैंने इतने ही सवाल जवाब यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद में ये जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं, जैसे क्या मैं विंडोज़ 10 का उपयोग जारी रख सकता हूँ, क्या विंडोज़ से 11 मेरे पीसी पर विंडोज़ 10 से ज़्यादा जगह लेता है, क्या विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 की जगह ले सकता है, अगर मैं विंडोज़ में 10 अपग्रेड करता हूँ तो मेरी फाइलों का क्या होगा, अगर मुझे विंडोज़ 11 पसंद नहीं है तो मैं क्या अपग्रेड करने के तुरंत बाद विंडोज़ को 10 पर वापस जा सकता हूँ। इन सब सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, मास्क पहने और घर पे रहे, और हो सके तो सुरक्षित अंतर रखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी बटन दबा दें। थैंक यू सो मच।